गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। पिछली हमारी कक्षा थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट होने के 4 रूप हैं। पहला है नाउन, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये जो नाम आते हैं ये सभी क्या हैं, ये नाउन के रूप में हो गए। फिर क्या है प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये सब क्या हैं, ये प्रोनाउन के अंतर्गत आ गए। जीरेंड में जैसे टहलना, वॉकिंग, खेलना, प्लेइंग, बात करना, टॉकिंग, ये क्या है, ये जीरेंड के अंतर्गत। जिस क्रिया में ING लगे और वह सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है तो वो जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, टहलना एक अच्छी आदत है। तो यह क्या है, वहाँ पर जो है वॉकिंग क्या है, एक सब्जेक्ट है जो जीरेंड के रूप में है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव, जैसे यदि हम वॉकिंग न लिख करके लिखें टू वॉक, टॉकिंग न लिख करके लिखें टू वॉक, प्लेइंग न लिख करके लिखें टू प्ले, तो टू प्ले, टू वॉक, टू टॉक, ये है इन्फिनिटिव। तो यदि किसी सेंटेंस में जब जो है ये नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड और उसके बाद जो है इन्फिनिटिव, ये 4 चीज़ें जो है सब्जेक्ट के रूप में होती हैं। सब्जेक्ट क्या है, तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था और उसे देख लें, जिसके बारे में किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, या फिर यूँ कहें कि जिस सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कोई क्रिया, ठीक है, की जा रही हो, किसी कर्ता के द्वारा जो कुछ भी एक्शन किया जा रहा हो, वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। यूँ कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता भी कह सकते हैं। ठीक है। और सामान्य अर्थ में ट्रांसलेशन में, ग्रामर में जो है हम लोग इसे इसी सेंस में लेते भी हैं। दूसरा, अब आते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को जो है किसी सेंटेंस में पहचानने के लिए, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि जो है हमें किसी सेंटेंस में, यहाँ देखें, किसी सेंटेंस में यदि हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि क्रिया को पकड़ करके, क्रिया को जो है हम पहले ध्यान रखेंगे। जैसे क्रिया क्या है, लिया है, तो हम क्या कहेंगे, किसने लिया है। यदि यह प्रश्न हम लगाएं कि किसने लिया है तो उत्तर निकल के आएगा किसने लिया है, तो उसने। तो उसने क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। ये बात हमें से ध्यान रखना चाहिए, कौन और किसने। किसी सेंटेंस में किसने या फिर कौन है जो क्रिया को किया है, तो ऐसा प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर जो है हमें सब्जेक्ट जो है उत्तर के रूप में प्राप्त होगा। दूसरा जो है, देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें 3 प्रश्न करने पड़ सकते हैं। जैसे किसे, क्या, किसको। यानी अब देखिए सेंटेंस में जैसे लिखा हुआ है उसने खाना खा लिया है, तो ध्यान रखें यहाँ पे कैसे पूछेंगे कि किसने, सॉरी, उसने। अब देखो सब्जेक्ट वो पकड़ेंगे, उसने क्या लिया है, उसने क्या लिया है, तो क्या लिया है, खाना। उसने क्या खा लिया है, तो उसने जो है उसने खाना खा लिया है, ये हो गया। अब या फिर किसे, अब मान लो किसी सब्जेक्ट में मान लो कि दिया है कि उसने राम को पत्र लिखा है, तो किसको पत्र लिखा है, तो राम को। तो राम कौन है, तो राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो किसी सेंटेंस में यदि हम जो है क्या करते हैं, किसे, क्या और किसको के द्वारा जो है यदि प्रश्न पूछते हैं सब्जेक्ट को केंद्र में लेकर के, तब जो है हमारा जो है क्या निकल के आता है, ऑब्जेक्ट। अब कुछ उदाहरण से हम समझेंगे बच्चों। अब आपको हम कुछ उदाहरण के द्वारा जो है हम आपको समझाएंगे। आइए हम समझते हैं कि एक सेंटेंस के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्ट को जो है कैसे
ढूंढते हैं। अभी हमने एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं उसका पता लगाया कि यदि हम जो है हु, किसने या फिर कौन क्रिया के साथ जो है कनेक्ट करके यदि हम ये प्रश्न करते हैं कि किसने किया, तो हमारा जो है सब्जेक्ट पता चल जाएगा। यदि हम जो है किसी सेंटेंस में क्रिया के साथ जो है व्हाट या होम का प्रयोग करके या अथवा यूँ कहें क्या, किसे और किसको का प्रयोग करके प्रश्न करें तो वह उत्तर जो आएगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ व्हाट, होम का प्रयोग करके जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो ऑब्जेक्ट कुल 4 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट और चौथा है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग जो है समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉग्नेट और प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखें, ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड हिज कार। तो यहाँ पर देखें ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है यह हमारा जो है वर्ब है। यहाँ पर देखें ये पॉजेसिव है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये एक तरह से कहें तो नाउन है, ठीक है। जो ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रायः जो है एक नाउन के ही रूप, नाउन का रूप भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाउन का भी रूप रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, कार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रश्न कहा कि यदि जो है हम व्हाट और होम, क्या और किसे का ध्यान रखें तो हमें पता चल सकता है कि उसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है। तो ही सोल्ड, उसने क्या खरीदा, तो उसने जो है कार खरीदा। उसने क्या खरीदा, कार खरीदा। तो यहाँ पे कार क्या है हमारा, यह जो है ऑब्जेक्ट है। हाँ, दूसरे सेंटेंस में देखेंगे ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, ये है आर्टिकल और ये है नाउन। तो हम यहाँ से प्रश्न कर सकते हैं व्हाट हैव आई, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास क्या है, तो कार है। तो कार क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ये जो है ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखें, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, ही यानी उसने मुझे बुलाया। उसने किसे बुलाया, यहाँ पर देखें उसने किसे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखें, ही बॉट मी अ कॉपी, उसने, ये क्या है, सब्जेक्ट है, बॉट मतलब ये जो है वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आर्टिकल है, ये जो है एक नाउन है। तो इसमें ध्यान रखें, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी भी है और कॉपी भी है। तो यहाँ पर हम जो है अब तक एक सेंटेंस के अंतर्गत देखना ये जान लिया हमने कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब ऑब्जेक्ट में देखेंगे कौन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखें, सभी जो सजीव होते हैं, जिनमें जान होता है, जिनमें प्राण होता है, वे सभी जो है इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे मी, अस, यू, ठीक है, देम, ये सब जो है किस में आएंगे, तो ये सब जो है आएंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो है सभी निर्जीव चीज़ें आती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ही सोल्ड हिम हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी, उसने अपनी कार बेच दी। तो कार क्या है, निर्जीव है, निष्प्राण है, उसमें प्राण नहीं है, तो उसे क्या रखेंगे, उसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पुनः देखें, आई हैव अ कार, इसमें हमको पता चल गया कि यहाँ पे कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है। हम कहें यदि कि व्हाट हैव आई, मेरे पास क्या है, तो मेरे पास कार है। तो कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखें, ही कॉल्ड मी, ही उसने मुझे बुलाया।
तो यहाँ पर मी क्या है, मी जो है सजीव है, इसलिए यह क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखें, हाँ अब जो है बच्चों उसको समराइज करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें सारी की सारी निर्जीव चीज़ें अर्थात निष्प्राण चीज़ें जैसे कार, बुक, कॉपी, टेलीफोन, फ़ोन, ये सब आ जाएंगे। दूसरा अगला जो है देखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे हैं जिसमें सभी सजीव आएंगे, जिसमें मी हो गया, अस हो गया, हिम हो गया, ये सब आएंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे कॉग्नेट और प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद।